हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। दोस्तों, लगभग 2 से 3 दिन पहले यूपीएससी के द्वारा अपना रिजल्ट जो था इस बार प्रीलिम्स का वो रिलीज किया गया। एंड पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मैसेजेस आए, मुझे भी आए और बहुत सारे फैकल्टीज को आए। इवन आज मैं सुबह सुमित सर के साथ भी डिस्कशन कर रहा था, तो सर को भी सेम ही मैसेजेस बहुत सारे बच्चों ने भेजे। उनमें एक डाउट यहाँ पे ये आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर इस बार के प्रीलिम्स में बन रहा था, पर फिर भी उनका एग्जाम में नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर ना आपके सामने बहुत सारे इस तरह से स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि सर हमारे मार्क्स लेट से 95 या 97। एंड इनफैक्ट आज सुबह एक कैंडिडेट मिले, उन्होंने हमें बताया, मैं और सुमित सर बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि 103 मार्क्स उनके जीएस में थे एंड 95 के आसपास उनके सी सेट में मार्क्स थे। अब ये सुन के तो काफ़ी हमें शॉकिंग लगा कि मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से रफली इस रेंज में बन रहा था एंड बट उनका लिस्ट में नाम नहीं है। अब ऐसे कोई एक दो बच्चे नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, हर साल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको काफ़ी उम्मीद होती है कि उनका प्रीलिम्स हो जाएगा, बट किसी कारणवश उनका लिस्ट में नाम नहीं आता। एंड ऐसा हर साल होता है, बट इस साल जो हमें जिस स्केल के ऊपर ये चीज देखने को मिल रहा है ना, वो शायद पहले मैंने नहीं देखा। ठीक है, मैं खुद भी काफी लंबे टाइम से इस फील्ड में हूं, बट जितने नंबर ऑफ मैसेजेस मेरे पास थे सिमिलर इसी तरह के, जिन्होंने बताया कि स्कोर काफी अच्छा बन रहा था बट उनका लिस्ट में नाम नहीं है, ये अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाता है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का देखो और भी कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, अब उनका कितना सच्चाई है उनमें कितने नहीं है वो तो यूपीएससी के द्वारा ही बताना पड़ेगा कि यूपीएससी के पास ही उसके आंसर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर कई ऐसे रोल नंबर्स हैं जो काफी इकट्ठे हमें देखने को मिलते हैं, मतलब लेट से 216 रैंक वाला भी सिलेक्टेड है, 217 वाला भी, 218 वाला भी, ऐसे ही तीन तीन ट्रिपलेट्स आपको इकट्ठे इकट्ठे इस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता। फिर कुछ ऐसे सेंटर्स भी हैं, आप अगर पूरी पूरी रोल नंबर की लिस्ट चेक करोगे, कुछ ऐसे सेंटर्स देखने को मिलेंगे जहां पर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड इज मच मोर देन द टोटल एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक एक सेंटर से 40 लोग 50 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क्स स्टूडेंट्स पर उठाए गए हैं। हालांकि देखो, उनके बारे में क्या चीजें हैं, क्या रीजन है, उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बट हाँ, एक क्वेश्चन जो अभी उठ के आया है कि सर ऐसा क्यों हुआ है। अब देखो, एग्जैक्ट रीजन यूपीएससी ही बता पाएगा, और इनफैक्ट ना हमें एग्जैक्ट रीजन शायद अगले साल ही मिल पाएगा, जब यूपीएससी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा इस साल का। इंटरव्यू के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब जाके प्रोसेस कंप्लीट होगा, उस टाइम के ऊपर हमें पता लग पाएगा कि हाँ यार, आंसर की ऐसी थी, कट ऑफ इतनी गई थी, आप लोगों के मार्क्स इतने इतने बने हुए हैं। एंड तब तक देखो कोई ज्यादा सेंस बन नहीं रहती इस पर्टिकुलर चीज की कि क्या रहा क्या नहीं रहा। एंड उस टाइम के ऊपर स्टूडेंट्स भूल भी जाते हैं काफी सारी चीजें। और इनफैक्ट जो यूपीएससी आंसर की देता है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा डिबेटेबल होती है। जैसे इस साल के भी 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप किए हैं, प्लस एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ियां भी हैं, कुछ बहुत ही ऑब्वियस वाली चीजें हैं जो यूपीएससी ने अपने आंसर की में कुछ गलत आंसर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाला जो क्वेश्चन था बजट के वाला, वो डेफिनेटली एक ऐसा क्वेश्चन था जो काफी इजी था। इनफैक्ट सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने उसका सेम आंसर दिया था, बट यूपीएससी ने उसका अलग आंसर दिया है। एंड जिस वजह से क्या होता है, कई बार हमें नंबर्स जो हमारे बन रहे होते हैं एक्चुअल में उतने नहीं आते। अब एक जो डाउट स्टूडेंट्स का कुछ दिनों में रहा है कि सर क्या कट ऑफ 95 से भी ऊपर गई है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग शायद हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा भी, कि रफली कोई कह रहा था 83 जाएगी, कोई कह रहा है 84 जाएगी, कोई कह रहा है 85 जाएगी, कुछ ने 82 81 80 के आसपास भी कट ऑफ को बोला था। तो क्या कट ऑफ 95 से भी ऊपर चली गई है? देखो, इसके बारे में तो कोई भी 100% डेफिनेटली कहना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, अभी के लिए जो कुछ पॉसिबल रीजंस मुझे लगता है जो शायद इसके पीछे हो सकते हैं, वो 3 4 रीजन मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। बाकी देखो, एक्चुअल में ना अगर यूपीएससी ट्रांसपेरेंसी ले आए, किस तरह की ट्रांसपेरेंसी, एक तो ये कि आंसर कीज जो है वो यूपीएससी के द्वारा समय के ऊपर रिलीज कर दी जाए, यानी कि प्रीलिम्स के जस्ट बाद रिलीज कर दी जाए। फिर अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन को कंसिडर करने के बाद दोबारा रिवाइज आंसर की दी जा सकती है यूपीएससी के द्वारा। आपके लेट से ओएमआर के ऊपर आपने क्या फिल किया है उसकी कॉपी आप तक मिले, राइट। अपने प्रोसेस के अंदर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आई तो शायद हमारे पास एक क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर हमें मिल जाएंगे। बट फिर भी क्योंकि अभी तक यूपीएससी में इतनी ट्रांसपेरेंसी है नहीं, उम्मीद करेंगे आ जाएगी। बट अभी के लिए हमारे पास जो पॉसिबल कुछ इसके आंसर्स देखने को मिलते हैं वो ये हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है थोड़ा सी सेट के रिगार्डिंग। देखो, इट इज फेयरली पॉसिबल कि कुछ स्टूडेंट्स का सी सेट में अच्छा स्कोर नहीं आया हो,
लेट अस से कि उनका जीएस में अच्छा बन रहा था पर सीसेट में अच्छा स्कोर ना होने की वजह से वो लिस्ट में नहीं है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि हो सकता है कि कंपैरेटिवली शायद कट ऑफ इस बार ऊपर गई हो। बाकी एक जो चीज मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं वो है आपका आंसर की के रिगार्डिंग। देखो अब मार्केट में आप लोग जानते ही हो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब कुछ चीजें वेरी करती हैं, जैसे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की होगी, सिमिलरली हमारे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडस्ट्री के अंदर उनकी आंसर की के साथ एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन होता है, और यूपीएससी के आंसर की एक अलग ही आंसर की होती है। तो जो आंसर की यूपीएससी के पास है शायद हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो आंसर की है उसमें एक अच्छा खासा वेरिएशन है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि अगर मान लो किसी के 95 बन रहे थे, पर मान लीजिए यूपीएससी के आंसर की हमारे से बिल्कुल ही अलग है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिल्कुल ही अलग है, और 4-5 क्वेश्चन उस वजह से आपके गलत होते हुए देखने को मिल रहे हैं एज पर यूपीएससी आंसर की, तो हो सकता है कि आपके नंबर कट जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लेट अस से कोई बंदा है जिसके 95 लेट से मार्क्स बन रहे हैं, पर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की और यूपीएससी के आंसर की में मान लेते हैं लगभग 4 क्वेश्चन का अंतर है ना, तो ये 4 क्वेश्चन का मतलब आपके 2 मार्क्स तो कटे ही कटे, प्लस 0.66 आपके नेगेटिव भी हुए। तो ये लगभग आप नोटिस कर पाओगे ये 11 नंबर के आसपास, 11 से 12 नंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो 4 क्वेश्चन यूपीएससी के आंसर की में अलग होना मींस 11-12 मार्क्स का फर्क पड़ जाना, एंड हो सकता है कि 95 मार्क्स जिसके बन रहे होंगे उसके शायद 83-84 बन रहे होंगे एज पर द यूपीएससी आंसर की, अगर देर इज अ वेरिएशन बिटवीन दोज आंसर कीज। तीसरा एक पॉसिबल सोल्यूशन या पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि यूपीएससी ने हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप किए। जैसे आई थिंक इस बार भी 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप किए थे 2024 के पेपर के अंदर। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपके सही हैं एज पर द कोचिंग आंसर्स की, पर यूपीएससी ने उसको किसी कारणवश लेट से ड्रॉप कर दिया, तो जिस चीज को आप +2 मान के चल रहे थे अब वो आपके मार्क्स के अंदर 0 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो भी एक फैक्टर इन हो सकता है कि दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन ऑल्सो, कि जिस वजह से आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स हमें ज्यादा देखने के बावजूद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। बाकी देखो ये सारी बातें जो हैं ये मैं एक तरह से एक आइडियाज ही हैं, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे जब तक यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक हमें इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाएगा। रीजन बीइंग कि इस बार भी यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए, क्यों किए, क्या रीजन था उसके पीछे का, कोई यहां पे आंसर नहीं दिया गया। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कोई हमसे अलग क्यों है, कोई रीजन नहीं दिया गया। इनफैक्ट खासकर अगर हम बात करें सी सेट की भी, तो सी सेट में भी देखो क्वांट एंड रीजनिंग तो फिर भी देखो मोटा मोटा सिमिलर आंसर्स ही होते हैं सारे इंस्टीट्यूट्स के भी और यूपीएससी के भी, पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अक्सर एक वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो कोई स्टूडेंट लेट से 80 मार्क्स स्कोर कर रहा है, अगर 4 क्वेश्चन उसके ऊपर नीचे हो गए एज पर यूपीएससी आंसर की, तो शायद वो कट ऑफ के बिल्कुल आसपास पहुंच जाता है। तो ये जो एक तरह से वेरिएशंस हैं यूपीएससी की कीज के अंदर, एंड एट द सेम टाइम जो बाकी मैंने आपको फैक्टर समझाने की कोशिश करी, इस वजह से हमें यहां पे नोटिस करने को मिल सकता है कि शायद कुछ ऐसे बच्चे जिनका अच्छा स्कोर बना था वो इस लिस्ट में नहीं है। बाकी देखो ये जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर कोई स्कैम हुआ है, या किसी बच्चे ने मुझे ये भी लिखा कि सर मुझे जीएस के पेपर में सेट ए मिला, सी सेट के पेपर में सेट सी मिला। कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मतलब कि कोई स्टूडेंट बैठा ही नहीं था, उसका नाम वहां पे लिस्ट में है। कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं कुछ सेंटर्स के बारे में। अब इसके बारे में देखो एग्जैक्ट नॉलेज किसी को नहीं है, राइट। अगर यूपीएससी कुछ इन चीजों को हमारे सामने लेकर आए, क्योंकि देखो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हालांकि देखो बहुत सारे इश्यूज हैं यूपीएससी के अंदर, पर फिर भी मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। खुद भी वो बात करते हैं अपने सिलेबस के अंदर एथिक्स की। तो अगर सिमिलर चीजें हम लोग यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करें हमारे प्रोसीजर के अंदर, तो डेफिनेटली लोगों का जो विश्वास है वो यूपीएससी के अंदर और बढ़ पाएगा। तो समय ये यही है कि यूपीएससी की फील्ड के अंदर कुछ रिफॉर्म्स आए, राइट, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन पे बना रह पाए। बाकी देखो दोस्तों जो लोग इस साल तैयारी कर रहे हैं, इस साल अपना मेंस लिखेंगे, है ना, उनके पास आई एम श्योर कि सिर्फ 70 दिन का समय है, बहुत कम टाइम है। तो डेफिनेटली उनको एक भी दिन यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए देखो एक छोटा सा हमारी टीम की तरफ से एक हेल्पिंग हैंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप इन नेक्स्ट 70 डेज को अच्छे से इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाए। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि आपको यहाँ पे प्रॉपर कंटेंट तो मिलेगा ही मेंस के स्पेसिफिक, प्लस आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिल जाएंगी GS 1 2 3 एथिक्स एसए इन सब चीजों की, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जा पा रही है, ताकि आप अच्छे से
टेस्ट को लिखो, टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है, आपको पता लगता है कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, क्या गलतियां हो रही हैं आपके आंसर राइटिंग स्टाइल के अंदर, उनको कैसे बेहतर करना है। ये सारी चीजें आपको मेंटरशिप और आपको यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम इसमें एक लिखो लाइव का फीचर भी है, जहां पर लाइव डिस्कशन आप अपने आंसर्स के रिगार्डिंग अपने फैकल्टीज के साथ यहाँ पे कर सकते हो। तो हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा हेल्पिंग हैंड है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली कोशिश यही रहेगी कि इस बार मेंस से भी खूब सारे सिलेक्शंस हों। जैसे लास्ट ईयर टोटल 192 सिलेक्शंस यहाँ पे इसी बैच से थे। मेंस की बात करूं तो 549 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सृजन बैच का पार्ट थे और उन्होंने क्लियर किया था, और फाइनल लिस्ट में ऐसे टोटल 192 स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये QR कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हो सृजन बैच के अंदर आने के लिए। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक भी दे दिया है, तो जो स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट है, तो डेफिनेटली आप सीजन के अंदर एनरोल करिएगा। बाकी लास्ट में मेरी यूपीएससी के साथ यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जो भरोसा है, उनका ट्रस्ट है, वो यूपीएससी बना रहेगा। तो इट इज टाइम कि यूपीएससी के अंदर रिफॉर्म्स आए एंड साथ ही साथ यूपीएससी एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बने। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।